नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। श्री रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड में हम आज केवट जी का प्रसंग देखेंगे। केवट जी के बारे में एक कथा है, थोड़ी रामचरितमानस में नहीं है लेकिन कई लोग सुनाते हैं कि एक बार भगवान नारायण जो है क्षीर सागर में शेष नाग जी के ऊपर लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। तो वह लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी तो एक मेंढक था, वो उछल के आ रहा था और वो भी चाहता था कि भगवान के चरणों को छुए, चरणों की सेवा करे, लेकिन लक्ष्मी जी ने दूर भगा दिया। तो भगवान देख रहे थे कि लक्ष्मी जी जो है उसको मेंढक को आने नहीं दे रही थी भगवान के चरणों की तरफ। तो भगवान कुछ कहते लेकिन लक्ष्मी जी की तरफ देख के फिर भगवान ने कुछ कह नहीं पाए, लेकिन भगवान ने मन ही मन उसको मेंढक को कहा कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह पा रहा, लेकिन ये वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि मैं जब अवतार लेके आऊंगा, राम अवतार लेके आऊंगा त्रेता युग में, उस समय तुम मेरे चरण पखार रहे होगे और लक्ष्मी जी खड़ी खड़ी देख रही होगी। तो ऐसा प्रसंग, ऐसी कथा कई लोग सुनाते हैं और यहाँ पे केवट प्रसंग है। मांगी नावन केवटु आना, भगवान सुमंत्र जी को वापस भेज के और गंगा जी के तट पे खड़े हैं, भगवान पार करना चाहते हैं। तो निषाद राज भी खड़ा है साथ में, गंगा जी को पार करना चाहते हैं। वहां पे केवट एक है, कहते हैं कि केवट ने निषाद राज के प्राण बचाए थे एक बार। तो निषाद राज ने केवट को एक वरदान दिया था कि आप कुछ भी मांग लो। तो केवट ने कहा था कि मेरे को तो अभी तो कुछ आवश्यकता है नहीं, कभी समय आने पे मांग लूंगा। तो केवट को जब पता चला कि भगवान आए हुए हैं और कल भगवान नाव से गंगा जी पार करेंगे, तो केवट ने पहले ही जाके निषाद राज से यह मांग लिया कि कल जो है उस घाट पे जहां भगवान प्रस्थान करेंगे वहां मेरे अलावा कोई भी नाव नहीं रहेगी। तो निषाद राज ने पहले से ही सारी नावों को ये आज्ञा दे दी कि केवल कोई नाव वहां नहीं आएगी, केवल केवट की नाव ही वहां रहेगी। तो भगवान आके केवट से नाव मांगते हैं। मांगी नाव न केवटु आना, कहि तुम्हार मरमु मैं जाना। भगवान नाव मांगते लेकिन केवट मना कर देता है। केवट कहता है आपका क्या भरोसा, आपका राज, आपका भेद मैं जानता हूं। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु अहि। आपके जो चरण कमल है उसकी धूल जो है सब लोग कहते हैं कि ये मनुष्य बना देती है, कोई भी जड़ अगर छू जाता है तो उससे मनुष्य बन जाती है। जैसे
गौतम ऋषि की नारी जो शीला थी, वो आपके चरण कमल की रज लगते ही और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या बन गई, शीला से अहिल्या बन गई। छुअत शीला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। जब शीला ही नारी बन गई तो काठ जो लकड़ी की मेरी नाव है, और लकड़ी तो पत्थर जितनी कठोर होती नहीं है, तो क्या पता कि इस लकड़ी से भी कोई स्त्री बन जाए। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। तो अगर मेरी नाव से अगर कोई स्त्री बन गई तो मेरी तो नाव चली जाएगी, और मैं कुछ जानता नहीं हूँ कारोबार, मेरा तो यही रोजगार है। यही प्रतिपालहु सब परिवारु, नहीं जानहु कछु और कबारू। इसी से मैं पूरे परिवार की पालना करता हूँ, और कोई रोजगार मैं जानता नहीं हूँ। जो प्रभु पार अवसि काचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। केवट कहता है कि हाँ, एक चीज हो सकती है कि आपको जाना है और नाव मेरी है, मेरी नाव में बैठ के जाना आपको, तो पहले मैं आपके पैर को धो लूं, मतलब आपके चरण की रज जो है वो साफ कर दूं पहले, फिर बाद में जब चरण रज नहीं रहेगी, पैर को धुलाई कर लूंगा, तब आप बैठ जाना मेरी नाव में। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चहो। और मेरे को कोई उतराई नहीं चाहिए, मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए, किराया भाड़ा नहीं चाहिए मेरे को। बस मेरी शर्त यही है कि मैं आपको जब तक नहीं चढ़ने दूंगा जब तक आपके चरण नहीं धो लूं। तो केवट चाहता भगवान के चरण धोना, लेकिन अब यहाँ पे शर्त लगा दी कि आपके चरण मैं जब तक नहीं धो लूंगा आपको मेरी नाव पे नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि चरण रज से क्या पता, चरण रज से जब सिलाई नारी बन गई तो मेरी नाव भी हो सकता है, इससे भी कोई नारी प्रकट हो जाए। मोहि राम रावरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाई पखारी हो। लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्सा होते हैं, तो केवट दबने वाला कहता है, बोले लक्ष्मण भले ही मेरे को तीर मार दे, लेकिन जब तक चरण नहीं दूंगा आपको नाव में नहीं बैठने दूंगा। तब लगी न तुलसीदास नाथ, पाल पारु उतारी हो। और उस पार नहीं उतारूंगा जब तक चरण नहीं धोलूंगा। सुन केवट के पेन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। तब राम जी ने केवट के प्रेम से भरे हुए वचन सुने, कुछ अटपटे जरूर थे लेकिन प्रेम भरा हुआ था। तो फिर राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की तरफ देख के बोलते, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु तव नाव न जाई। भगवान बोलते कि ठीक है भाई, तुम जैसे करो, जैसे तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे वैसा ही करो। बेगियानु चल पाई पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। तो जल्दी से जल लेके आओ और पैर धुलाई करके और फिर जल्दी से पार करो, और लेट हो रही है हमको। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जय जगुच किए तिहु पर पगहुन्ते थोरा। भगवान का नाम लेके लोग भव सागर को पार करते हैं। भगवान
नदी को पार करने के लिए केवट की तरफ देख रहे हैं। केवट को मना रहे हैं। पद पद नख निरखी देव सरिहरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। तो गंगा जी भी प्रसन्न हो रही है कि केवट जो है भगवान के चरण के ऊपर मुझे डालेंगे। केवट नाम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। तो केवट ने भगवान की आज्ञा पाके और कठोता लेके आया जिसमें जल भरा हुआ है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और फिर केवट जो है भगवान के बड़े आनंद से भगवान के पैर धुलाई करने लगा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एई सम पुण्य पुंज को नाही। आसमान से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और देवता भी सोच रहे हैं कि इसके जैसा पुण्यशाली आज कौन है जो भगवान के चरण कमल पखार रहा है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयहु ले पार। तो जल भगवान के चरण पखार के और उन चरणोदक को खुद भी ग्रहण किया और अपने सारे परिवार को दिया। भगवान के चरण का जो ओदक जल है उसको स्वयं भी ग्रहण किया और परिवार को भी दिया, जिससे उसके सारे पितर पार हो गए। तो भगवान को पार करने से पहले केवट ने अपने सारे पुरखों को पार करवा दिया, भवसागर से पार करवा दिया। फिर भगवान को आनंद से ले गया पार। उतरी ठाठ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। उस पार जाके किनारे पे सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज सब खड़े हो गए। अब राम जी की इच्छा है कि केवट को कुछ किराया देना चाहिए। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। पार उतार के केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और भगवान को ये संकोच हो रहा है कि इसको तो कुछ दिया ही नहीं, इसको कुछ देना चाहिए। यही की सिय जान निहारा, मनि मुद्दरी मन मुदित उतारी। तो सीता जी जो है भगवान के मन की बात जान गई और उन्होंने मुद्री एक पहन रखी थी वो उतार के भगवान को दी। कहे कृपालु ले ही उतराई, केवट चरण कहे अकुलाई। भगवान ने केवट को देना चाहा सीता जी की मुद्री, लेकिन केवट ने लेने से मना कर दिया। केवट कहता है कि आप और मैं दोनों का एक ही व्यवसाय है। जैसे समान व्यवसाय वाले सामान्यतः एक दूसरे से धन नहीं लेते। जैसे वकील आपस में अगर केस लड़ता है, जैसे मान लीजिए मैं वकील हूं और दूसरा भी वकील है, तो वो मेरा केस लड़ेगा तो वो पैसे या तो लेगा, नहीं लेगा तो सामान्य पैसे लेगा, जितना कम से कम होगा उतना लेगा और चला के नहीं बोलेगा। जो इच्छा होगी मेरी जो इच्छा होगी मैं दे दूंगा, वही ले लेगा। जैसे डॉक्टर है तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से पैसे सामान्यतः नहीं लेगा। तो समान कारोबार वाले एक दूसरे से पैसे नहीं लेते। तो केवट कह रहा है कि आपका और मेरा व्यवसाय एक ही है। मैं नदी पार कराता हूं, आप भवसागर को पार कराते हो। दोनों का
व्यवसाय पार कराना है। तो इसलिए मैं आपसे आपसे कोई उतराई नहीं ले सकता। बहुत नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। और फिर केवट कहता कि मैंने आज क्या नहीं प्राप्त किया, आज सारे जन्म जन्म के जो दुख थे, दारिद्र था, वो सब आपके चरण कमल को पखाड़ने से वो सब मिट गए। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। केवट कह रहा है कि बहुत समय से मैं मजदूरी कर रहा हूं और आज विधाता ने भरपूर मजदूरी मेरी दी है। जो जो मैं तप साधना भक्ति बहुत जन्मों से कर रहा था, आज उसका फल प्राप्त हुआ है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो प्राप्त होना था वो मुझे प्राप्त हो गया, मुझे वो अवसर प्राप्त हो गया आपके चरण कमल को होने का। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो वापस जब लौटो तो अवश्य आप जो दोगे मैं ले लूंगा। और वापस जब लौटो तो मेरी नाव में आना वापस, ये नहीं किसी और की नाव में। तो मेरी नाव में वापस बैठोगे, मुझे फिर आपके सानिध्य मिलेगा और उस समय आप जो दोगे मैं ले लूंगा। कीरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। अब यहाँ पे क्या है कि सीता जी अपनी मुद्रिका देती है, केवट लेता नहीं है। और यही मुद्रिका वापस सीता जी के पास चली गई और यही मुद्रिका सीता जी जो है हनुमान जी को देगी। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में चरण चूड़ामणि लेके आएंगे तो सीता जी मुद्रिका देगी हनुमान जी को। तो यदि केवट ले लेता तो सीता जी के पास वहां पे क्या बचता हनुमान जी को निशानी के रूप में देने के लिए। तो इसलिए केवट जो है आगे की लीला जानता था, इसलिए केवट ने नहीं ली और कहा कि वापिस आते टाइम पे दोगे तो मैं ले लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु दे। भगवान ने बहुत प्रयास किया लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया भगवान से। और भगवान ने फिर शुद्ध भक्ति का वरदान देके, निर्मल भक्ति का वरदान देके भगवान विदा लेके प्रस्थान करते हैं आगे वन में। तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायहु माथा। भगवान ने गंगा जी का स्नान किया और पार्थिव पूजा की। पार्थिव मतलब गंगा जी की मिट्टी से शिव जी का निर्माण, शिव जी बना के और पार्थिव पूजा की। सुर सरी कहे कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबि मोरी। और सीता जी जो है, सीता जी गंगा जी से वरदान प्राप्त, आशीष प्राप्त करती है कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जय पूजा तोरी। गंगा जी से वरदान चाहती है सीता जी कि पति और देवर के साथ जैसे जा रही हूँ वापिस हम लोग सकुशल आए और आपकी पूजा करें। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल पारी बरबानी। तो गंगा जी के निर्मल जल से एक वाणी प्रकट होके करती है, सुनु रघुवीर प्रिया दे देहि, तव प्रभाव जग विदित न केहि। लोक अब होई बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। गंगा जी के जल से वाणी आई
कि जगत में किसे नहीं मालूम आपका प्रभाव, आपकी कृपा दृष्टि से ही सब लोकपाल हो जाते सब, और सारी सिद्धियां जो है आपकी सेवा में हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। तुम जो हमारी बड़ी विनय सुनाही, फिर भी आपने मुझसे आग्रह किया है, मुझसे विनय पूर्वक मांगा है, कृपा की न मोहि दीनी बढ़ाई। तो ये तो आपकी कृपा है मुझ पे, और मुझे एक तरह से आपने बड़ा सम्मान दिया है, बड़ाई दी है। तदपि ते में देवी असीसा, सफल हो नित निज भागीसा। तो मैं अपनी जबान को सफल करने के लिए अगर मैं वरदान दे दूं और वो पूरा हो जाए तो मेरी जो जबान है वो सफल हो जाएगी। तो अपनी जबान को सफल करने के लिए, वाणी को सफल करने के लिए मैं आशीष देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोस्तला आय, पूजी सब मन कामना सुज सुरहि छाय। मेरा आशीर्वाद है कि पति और देवर के साथ कौशल पुराना और आप लोगों का सुजस होगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुला, तब प्रभु कुहै कहे जाहु, सुनत सुख मुख भाउर। भगवान ने राज से कहा कि आप अब लौट जाओ, और जैसे ही भगवान ने कहा निषाद राज का तो मुंह ही उतर गया। तीन बचन गुह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। निषाद राज जी कहते हैं, नाथ साथ रही पंथु देखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। निषाद राज कहते हैं कि मैं साथ चलूंगा तो आपको रास्ता दिखा दूंगा, 4-5 दिन आपके साथ रहूंगा, आपको मार्ग दिखाऊंगा, आपके चरणों की सेवा प्राप्त होगी मुझे। जही बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर सुहाई। और जहां भी आपको रुकना होगा वहां पे आपके लिए एक परण कुटीर बना दूंगा, पत्तों से कुटिया बना दूंगा जिसमें आप आराम से रह सकोगे। तब मोहि कह जसि देव रजाई, सोई करी हूँ रघुबीर दोहाई। फिर मुझे जैसी आप आज्ञा करोगे, वापिस अगर आने की आज्ञा करोगे, मैं वापस आ जाऊंगा। तो एक बार चलता हूँ, आपको वन का मार्ग भी दिखा दूंगा, आपके चरणों की थोड़ी सेवा भी कर लूंगा, और आपके लिए एक परण कुटीर भी बना दूंगा। फिर आप कहोगे तो मैं वापिस लौट जाऊंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। भगवान ने देखा कि निषाद राज की सहज रूप से श्रद्धा है, तो भगवान ने अपने साथ ले लिया, जिससे निषाद राज भी प्रसन्न हुआ। उन्हें गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष विदा तब कीने। और निषाद राज के जो और साथी थे उनको अच्छी अच्छी वाणी बोल के उनको विदा कर दिया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुर सरिहि मान। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। भगवान ने गणेश जी, शिव जी को प्रणाम किया, गंगा जी को प्रणाम किया, और लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज के साथ भगवान जो है वन में प्रवेश कर गए। आगे का प्रसंग कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त
भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम महाराज।